हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, हमने जो है यहाँ पर क्लास 11th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री में शुरू किया है। जो पहला चैप्टर कौन सा? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो है पहला लेक्चर देख लिया था, जिसमें हमने बात किस चीज के बारे में की थी? पदार्थ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था पदार्थ का। पदार्थ क्या होता है, उसका वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण हमने देख लिया था, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद बच्चों आज हम बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे बच्चों? रासायनिक वर्गीकरण की। तो पहले लेक्चर में हमने भौतिक वर्गीकरण को बहुत अच्छे से देख लिया था। मतलब ये मान के चलो कि कॉमन, मतलब बहुत बेसिक से कवर अप कर लिया था। तो आज यहां पर बात करेंगे बच्चों किस चीज की? रासायनिक वर्गीकरण की। किस चीज की? रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक गुणों के आधार पर क्या देखना है? वर्गीकरण देखना है। तो बच्चों, रासायनिक वर्गीकरण जो पदार्थ का होता है वो दो टाइप से होता है। एक मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या होता है बच्चों? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को क्या बोला? प्योर सब्सटेंस। और मिश्रण क्या बोला बच्चों? मिक्सचर। क्या बोला? मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ नाम से ही पता चल रहा है प्योर होगा। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा। दो है, या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, या फिर एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। लेकिन उन परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे मैं उदाहरण दे, दो चीजें बोली मैंने। क्या बोला बच्चों? शुद्ध पदार्थ में क्या होगा? या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। मतलब कोई पदार्थ है, जैसे मैं लोहे की बात करता हूं, आयरन, Fe, तो वो अपने आप में शुद्ध है। मैं अगर आयरन का टुकड़ा लेता हूं, जैसे मैंने क्या लिया, ये आयरन लिया, ये आयरन का टुकड़ा लिया Fe, तो ये सारा का सारा क्या है बच्चों? Fe, मतलब पोल मान लो। ये किस चीज का पोल है? लोहे का पोल है। तो मैं अगर इतना भाग भी काटता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? उसको लोहा ही बोलूंगा। मैं अगर इतना भाग भी लेता हूं तो क्या बोलूंगा? लोहा ही बोलूंगा। मैं अगर इतना भाग भी लूंगा तो क्या बोलूंगा? उसको लोहा ही बोलूंगा। चलो ये भी ठीक है। अगर जैसे मेरे पास जो है जग में क्या रखा है? पानी रखा है। इसमें क्या रखा है? पानी। ये तो एक ही प्रकार के अणु हो गए, एक ही प्रकार के परमाणु आ गए। शुद्ध पदार्थ में क्या होगा? या तो एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, या फिर एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे। लेकिन वो कैसे होंगे? निश्चित अनुपात में। उनका अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे मैंने यहां पर एक ही प्रकार के उससे मिला है, जो लोहे का पोल होगा वो सारा का सारा किससे मिलकर के बना होगा? आयरन, 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 Fe। दूसरा क्या है? अगर एक से अधिक प्रकार के परमाणु वहां पर हाजिर हैं, मौजूद हैं, तो वहां पर क्या होगा बच्चों? जो वहां पर एक से अधिक प्रकार के परमाणु मौजूद हैं, उनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जैसे इसमें क्या बना मैंने? H2O, पानी ऐसा है ना, क्या है? H2O। H2O में देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है और 16, 1:8। मैं अब पानी ले रहा हूं, मतलब पानी चाहे कहीं का भी हो। मैंने एक जग में लिया, मैं चाहे टंकी का पानी लूं, मैं चाहे किसी गाड़ का पानी लूं, मैं चाहे कहीं से भी पानी लूं, तो उसका सूत्र क्या होने वाला है? H2O ही होने वाला है। मतलब पानी का सूत्र क्या होगा? H2O। इसका मतलब वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। इसका मतलब वहां पर जो परमाणुओं का अनुपात था वो क्या था? निश्चित था। मैं चाहे एक बूंद पानी लूं तो मैं क्या बोलूंगा? उसको H2O ही। मैं चाहे एक टंकी पानी लूं, क्या बोलूंगा? उसको H2O ही बोलूंगा। मैं चाहे एक गागर पानी लूं, क्या बोलूंगा? उसको H2O ही बोलूंगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो है H2O, ये क्या है? शुद्ध पदार्थ में आ गया। किस में आ गया? शुद्ध पदार्थ में। तो दो चीजें क्या है बच्चों मैंने? एक तो मैंने बोला या तो एक ही प्रकार के परमाणु, केवल एक प्रकार के परमाणु, केवल एक प्रकार के परमाणु, अथवा एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से, अथवा एक से
अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, अनुपात निश्चित होता है। लेकिन घटकों के या फिर परमाणु ले लो, लेकिन परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा बच्चों, निश्चित होगा। अनुपात निश्चित होता है, उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, शुद्ध पदार्थ। तो अब इसके बाद देखो बच्चों, यहां पर शुद्ध पदार्थ में दो कैटेगरी आती है। एक आता है तत्व और एक आता है क्या, कंपाउंड, यौगिक। क्या बोला, शुद्ध पदार्थ में भी क्या आता है, दो चीजें आती है। एक क्या आता है, तत्व। शुद्ध पदार्थ में भी क्या है, एक क्या होगा, तत्व, जिसको क्या बोला जाएगा, एलिमेंट। और दूसरा क्या होता है बच्चों, यौगिक। क्या होता है, यौगिक, जिसको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड। तो तत्व क्या होता है बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है। यहां पर क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, H2 हो गया, H2, हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, Cl हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, तत्व है। क्या है, तत्व। इसके बाद देखते हैं यौगिक, क्योंकि शुद्ध पदार्थ को मतलब पहली बात तो तत्व क्या, एक शुद्ध पदार्थ है जो क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। अगर ऑक्सीजन है तो सारे के सारे परमाणु किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। अगर हाइड्रोजन है, सारे के सारे परमाणु किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, तत्व। यौगिक में क्या होगा बच्चों, विभिन्न तत्वों के मतलब अलग अलग तत्वों के क्या होंगे, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात को। ठीक है, अलग अलग तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के एक या एक से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के एक या एक से अधिक दो हो सकते हैं, अधिक परमाणु, एक या एक से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक। उदाहरण के लिए मैंने क्या बोला, वाटर, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, NH3। क्या हो गया, वाटर हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, H2S हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्व है। जैसे H2O में भिन्न भिन्न तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। भिन्न भिन्न तत्वों के एक या एक से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से, तो भिन्न भिन्न तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
इनके एक या एक से अधिक परमाणु, जैसे ऑक्सीजन का कितना परमाणु, एक ही, हाइड्रोजन का कितना है, 2, तो इनका जो अनुपात है वो कौन सा है, निश्चित अनुपात है, 1:8 ही होगा। जैसे NH3 है या फिर H2S हो गया, तो ये क्या किसी कैटेगरी में आ गए बच्चों, यौगिक, क्या बोला जाएगा इनको, यौगिक। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, हमने जो है शुद्ध पदार्थ को देख लिया। इसके बाद बच्चों जो रासायनिक वर्गीकरण दूसरा था, कौन सा था बच्चों, मिश्रण। कौन सा, मिश्रण, मिक्सचर, क्या बोला बच्चों, मिश्रण, मिश्रण। तो इसके बाद जो दूसरा था वो क्या था, मिश्रण, मिक्सचर। इतना ज्यादा डरना नहीं है इस चीज से। मिश्रण ये बच्चों देखो, मिक्सचर है मतलब दो चीजों को आपस में मिला रखा होगा, मिश्रण है ना, ठीक है। मिक्सचर क्या है, जब दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे। जैसे अगर मैं कॉमन एग्जांपल लूं, दुकान में आप लोग जाते होंगे, वहां पर जो है क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, नमकीन। कौन सा लेते हैं, मिक्सचर, नमकीन लेते हैं। तो वहां पर क्या, जो नमकीन में होती है वो अलग अलग प्रकार की नमकीनें होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की नमकीनों का मिश्रण होता है। तो जैसे उस मिश्रण में आप लोग देखते होंगे सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है, मूंगफली के दाने की। तो क्या वहां पर हमें जो है, जैसे हम उठाते तो मूंगफली तो नहीं मिलती है, मूंगफली क्या होती है, 3-4 दाना रहता है, ठीक है। या फिर कहने का मतलब क्या है कि मिश्रण में यहां पर अनुपात निश्चित नहीं होता है कि मैंने जो है 10 पैकेट निकाले, 10 पैकेट में देखा क्या बराबर मूंगफली थी, ऐसा कुछ नहीं है। मिश्रण ही बोल रहे हो, मतलब अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार से, कुछ निश्चित नहीं है वहां पे। उदाहरण के लिए मिक्स दाल ले लो, मिक्स दाल में क्या है, राजमा में मिली होगी, अरहर में मिली होगी, उड़द में मिली होगी, काली दाल में मिली होगी, सब चना भी मिला होगा। तो वहां पर जो है क्या, वहां पर रेशियो फिक्स होगा कि राजमा इतना है तो सब में राजमा इतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, मिश्रण बोला जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, और अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, देखो बच्चों जो यहां पर पदार्थ होंगे शुद्ध होंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण बनता है। कॉमन उदाहरण लेते हैं, जैसे अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं, तो दोनों अपने आप में, अल्कोहल अपने आप में शुद्ध पदार्थ है, अरे है कि नहीं है, और जो पानी है वो अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ है, हमने यौगिक में पढ़ा है। मतलब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब आपस में किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वहां पर किस चीज का निर्माण होगा, किस चीज का होगा, मिश्रण का। अनुपात निश्चित नहीं होगा, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने अगर कोई देखोगे ड्रिंक करता हुआ आदमी, तो क्या वहां पर जो है अनुपात निश्चित होता है। जैसे ना आपने देखा होगा घर में होता होगा, कहीं भी होता होगा, तो क्या वहां पर जो जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब दारू, अल्कोहल है, उसका अनुपात में निश्चित हो कि बिल्कुल बराबर उसमें मिलाया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया कि किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं। जैसे अल्कोहल प्लस किसका, पानी, तो अल्कोहल C2H5OH ले रहा हूं और पानी क्या है, H2, तो ये अपने आप में शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ है, और ये भी अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ। लेकिन अनुपात क्या नहीं होगा, जब इनका मिश्रण बनाया जाएगा, मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है, मिश्रण। अब मिश्रण कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 टाइप का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। क्या बोला, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और
विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण एक क्या बोला, समांगी मिश्रण। क्या बोला बच्चों, समांगी मिश्रण। और दूसरा क्या बोला, विषमांगी। पहले समांगी मिश्रण देखते हैं। समांगी मिश्रण के लिए मैं उदाहरण लेता हूं। जैसे समांगी मतलब नाम से ही पता चल रहा है समान अंग होगा, मिश्रण में क्या होगा, समान अंग होगा। जैसे मैंने क्या किया, इसमें क्या लिया, चीनी पानी लिया। क्या लिया इसमें, पानी। और इस पानी में क्या मिलाया, शक्कर। क्या मिलाया बच्चों, चीनी। और इसका क्या बनाया, शरबत बनाया। चीनी प्लस पानी का क्या बनाया, शरबत। तो इसके बाद देखो समांगी मिश्रण मतलब जब पानी में चीनी घुल जाएगा तो चीनी क्या होगा, पानी के प्रत्येक भाग के साथ बराबर हिस्सों में बंटा होगा। अगर मतलब क्या है कि मैंने यहां पर ये शरबत बनाया, मैं ऊपर से भी लूं उतना ही मीठा लगेगा, बीच से भी लूं उतना ही मीठा लगेगा, निचला वाला भाग लूं उतना ही मीठा लगेगा। जब पूरी तरीके से घुला होगा, फ्रूटी देख लो, फ्रूटी। तो या फिर जैसे दाल बनाते हैं तो दाल में जैसे नमक देखते हैं, तो ऐसा होता नहीं कि किसी साइड ज्यादा नमक होगा, किसी साइड कम नमक होगा, पूरी दाल में बराबर मात्रा में बंटा होगा नमक। अगर नमक ज्यादा होगा तो पूरी दाल में ज्यादा होगा, अगर नमक कम होगा तो पूरी दाल में कम होगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ही यहां पे जैसे फ्रूटी पीते हैं तो ऐसे नहीं होता कि मुझे नीचे वाला जो है ज्यादा मीठा होगा, ऊपर वाला कम मीठा होगा। मीठे के जो मीठा होगा बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चीनी है वो बराबर हिस्सों में बंटी हुई है, किसके साथ, पानी के साथ। तो इसको बोला जाता है कि समांगी मिश्रण है। कहने का मतलब क्या है, वह मिश्रण जिसके सभी भागों में क्या होती है, अवयवों की मात्रा समान होती है। मैंने यहां से उठाया सेम मीठा लगेगा, मैंने यहां से उठाया सेम मीठा लगेगा, मैंने नीचे से उठाया सेम मीठा लगेगा। तो कहने का मतलब समांगी मिश्रण क्या है बच्चों, वह मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में, हर हिस्से में, प्रत्येक भाग में अवयवों की मात्रा समान होती है। अवयवों की मात्रा क्या होती है बच्चों, समान होती है। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन क्या होगा, समान। जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं। उदाहरण के लिए क्या ले लिया, जैसे पानी प्लस चीनी का मिश्रण। दूसरा उदाहरण नमक प्लस पानी का मिश्रण, या फिर अल्कोहल प्लस पानी का मिश्रण। ये क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, अल्कोहल में क्या होगा, पूरे पानी के भाग में बराबर हिस्सों में बंट चुका होगा। ठीक, गुणधर्म समान होने से क्या मतलब है, जैसे मैंने क्या किया, ये पानी लिया, इस पानी में क्या मिलाया, अल्कोहल मिलाया, अल्कोहल। और अल्कोहल और पानी का मिश्रण क्या हो गया, तैयार हो गया। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं कितना, मतलब मैं अगर यहां से इससे थोड़ी सी मात्रा ले रहा हूं और उसका क्वथनांक निकालूंगा, मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा निकाला। जैसे 1 ml निकाला, दूसरा 1 ml निकाला, तीसरा 1 ml निकाला, तो उन तीनों 1-1 ml का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि तीनों में जो है अल्कोहल पानी क्या है, सेम उसमें रेशियो में। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, गुणधर्म समान होते हैं, रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है। गुणधर्म समान क्या, कलर सेम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि नीचे ज्यादा डार्क हो गया, ऊपर कम डार्क होगा।
या नीचे नीचे जो है ज्यादा पानी हो गया, ऊपर ऊपर जो है कम पानी हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अल्कोहल प्लस पानी, नमक प्लस पानी का मिश्रण, पानी प्लस चीनी का मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। दूसरी चीज बच्चों, यहां पर जैसे बात की जाती है कि भौतिक विधियों के आधार पर, भौतिक विधियों का मतलब क्या होता है बच्चों, छानना हो गया, जैसे पृथक्करण विधियां हो गई, जैसे छान करके। क्या मैं यहां पर भौतिक विधियों की सहायता से इन घटकों को अलग अलग कर सकता हूं, पृथक्करण कर सकता हूं? कि मैंने यहां पर जो है क्या किया, मैंने यहां पर जो है ऐसे छन्नी लगाई और छन्नी से जो है पानी अलग हो गया, अल्कोहल क्या हो गया, अलग हो गया? नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण में भौतिक विधियों जैसे छान करके, भौतिक विधियों से उसमें उपस्थित घटकों को अलग अलग पृथक नहीं किया जा सकता है। नहीं कर सकते भाई। मैं बोल रहा हूं कि फ्रूटी में जो मीठा है उस मीठे को अलग करके दिखाओ। मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो है चीनी, पानी, नींबू सब शरबत बनाया है, समांगी मिश्रण ही तो है वो। मैं बोल रहा हूं नींबू के टेस्ट को अलग करके दिखाओ, क्या छान करके ऐसे निकालो, ऐसे निकालो और अलग कर दो उसको। कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम रासायनिक विधियों से अलग अलग कर सकते हैं। अल्कोहल को पानी से अलग किया जा सकता है, किसकी मदद से? रासायनिक विधियों से। लेकिन भौतिक विधियों के आधार पर पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। कि मेरे से आगे कोई अगर ऐसा बोल दे, डिमांड कर दे कि भाई ऐसा कर दो, अल्कोहल को जो है पानी से अलग कर दे, किसकी सहायता से? छान करके। मैं बोलूंगा भाई मेरी बस की नहीं है, आपकी बस की, आपको ही मुबारक हो क्या, आपकी केमिस्ट्री। कहने का मतलब मैं छान करके नहीं कर सकता हूं। मैं कैसे कर सकता हूं? जैसे मैं यहां पर बोलूं कि मैं चीनी को जो है पानी से अलग करना है, तो मैं भौतिक विधि मतलब छान करके बात कर रहा हूं कि मैं फिल्टर लगाऊं वहां पर जो है चीनी अलग हो जाएगी और क्या पानी अलग हो जाए, ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब भौतिक विधियों के आधार पर उन घटकों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है जिन घटकों से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है? समांगी मिश्रण का। तो ये बहुत बेसिक से बच्चों मैंने आपको जो है समझा दिए किस तरीके जो है समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर विषमांगी मिश्रण की। किसकी बच्चों? विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या था बच्चों? विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों हेट्रोजीनियस मिश्रण, विषम अंग, अलग अलग अंगों का मतलब नाम से ही पता चल रहा है विषम अंगी मिश्रण है। उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने क्या किया, पानी लिया, इसमें क्या लिया? पानी। और इस पानी में क्या डाली? रेत, बालू, क्या डाली? मिट्टी डाली। और इसको जो है घोला, इसमें घोला घोला घोला। पहली बात तो रेत घुलेगी नहीं पानी में, ठीक। दूसरी चीज क्या है? घोला। उसके बाद अगर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो रेत होगी वो कहां बैठ जाती है? तली पे, इसके सरफेस में। नीचे ज्यादा यहां पर क्या होगी? रेत होगी। जैसे जैसे ऊपर आ रहे होंगे रेत क्या होगी? कम कम होती जाएगी। यहां पर मैं जैसे जो है पानी लिया, पानी में क्या डाला? तेल। तो तेल भी पानी में नहीं मिलने वाला है। तेल अपनी परत अलग बना लेगा, पानी की परत अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब रेत को मैंने जो है पानी में जब मिलाया, मिट्टी को जब मैंने पानी मिलाया, तो मिट्टी ज्यादा मात्रा में कहां रहेगी? नीचे। तो अब यहां पर देखो कि यहां पर क्या है, जो घटकों का अंग है, जो यहां पर क्या ऐसा मिश्रण है कि जिसके प्रत्येक भाग में जो घटक मौजूद है वो अलग अलग मात्रा में। पानी जो है यहां पर, पानी में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है कौन सा? रेत है। बीच में क्या होगी? थोड़ा कम रेत होगी। ऊपर आते आते रेत क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में घटकों की मात्रा क्या होती है? असमान होती है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक सभी अंगों में अवयवों की मात्रा क्या होती है? असमान। यानी कि यहां पर जो है
अगर मैं बात करूंगा बच्चों रासायनिक संगठन और गुणधर्म की, वो भी क्या होगा अलग अलग। रासायनिक संगठन और गुणधर्म क्या हो जाएगा अलग अलग। मैं ये वाला हिस्सा लेता हूं, इसके रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे। मैं ऊपर वाला हिस्सा लेता हूं, इसके गुणधर्म अलग होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो है ऐसा मिश्रण है जिसके प्रत्येक भाग में क्या अवयवों की मात्रा असमान होती है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों की मात्रा असमान होती है, अर्थात जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए रेत प्लस पानी का मिश्रण, कौन सा मिश्रण होते हैं? विषमांगी मिश्रण, रेत प्लस पानी का मिश्रण, तेल प्लस पानी का मिश्रण, और भी हो सकता है आदि। तो बच्चों यहां पर एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं कि पृथक्करण की, कि जिन घटकों से जिन अवयवों से मिलकर के हमारा जो है विषमांगी मिश्रण बना है, उन अवयवों को मैं क्या अलग अलग कर सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूं, भौतिक विधि के आधार पर। इसमें क्या है, फिल्टर लगा दूंगा मैं। मेरे को अगर रेत को जो है पानी से अलग करना है तो मैं क्या कर दूंगा, फिल्ट्रेशन मेथड है ना, छान करके क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। छन्नी लगाई और क्या कर दूंगा, वहां पे रेत अलग हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको भी निखार करके अलग अलग कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें जो है घटकों को, जो अवयव होते हैं उनको क्या है, भौतिक विधियों की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण में अवयवों को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। जैसे जो है मैं क्या करूंगा, लोहे की कील मिला दो किसमें, पत्थर में, तो वो भी क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। या फिर रेत प्लस पानी का मिश्रण हो गया, स्टार्च प्लस पानी हो गया, है ना, स्टार्च प्लस पानी। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च प्लस पानी, ये भी क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण। तो इस तरीके से बच्चों आज के लेक्चर में हमने बहुत बेसिक्स, बहुत कॉमन सी चीजें उदाहरण देख करके जो है रासायनिक वर्गीकरण को समझे। तो उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है, कमेंट करना है। जहां पर आपको कहीं पे भी जो है ऐसा क्वेरीज होती है तो वहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी डिमांड में जो है मैंने यहाँ पर क्या है, ये क्लास 11 का सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरीके से हमारा भी क्या रहेगा, काम रहेगा। क्योंकि मोटिवेशन हमें आपसे ही मिलेगा। जितना ज्यादा, जितना तगड़ा, जितना भयंकर, जितना धमाकेदार आपका क्या होगा रिस्पॉन्स होगा, उतना ही भयंकर क्या होगी यहाँ पर पढ़ाई। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।